Good evening, everyone. So, proceeding further with the today's discussion, we are having our last article discussion today, proceeded by Rajiv sir. So, group members and participants have done a great job in this article discussion session. So, I would like to hand over to Rajiv sir to proceed with the discussion. Thank you, sir. Okay, thank you, Asit. Okay, today this is the last article discussion session in the continuation of this FDP program. This is the AICT approved Atal FDP program. So now this is the last session of this is the last article discussion session on 5G wireless communication system. The topic is NOMA, that is the non-orthogonal multiple access technique. This is a very popular technique in 5G wireless communication system. As earlier we have discussed, I think already ये सर ने भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो सर ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था कहाँ तक, सिस्टम मॉडल, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो जैसे सर ने डिस्कस किया था फॉर द 3 यूजर्स केस, ठीक है। तो फॉर द 2 यूजर्स केस वी ट्रांसमिट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अपन लोग जैसे डिस्कस किया था कि इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में, ठीक है। तो मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल होगा उसमें डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूलेशन होते थे, ठीक है, QPS के, BPS के। यहाँ पर क्या है, टू सुपर इम्पोज द और इंफॉर्मेशन सिग्नल यूजिंग द पावर डोमेन कोडिंग। सर ने भी डिस्कस किया था कि जो डिकोडिंग प्रोसेस है वो ऑन द बेसिस ऑफ द पावर डोमेन। नोमा को एक्चुअली another name of the NOMA is also known as the पावर डोमेन। पावर डोमेन नोमा का मीनिंग क्या है, सर ने जैसे डिस्कस किया, इससे पहले नोमा से पहले क्या था, ओमा, ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस। तो इन ओमा वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक ऑल इंफॉर्मेशन सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन ऑर्थोगोनल डोमेन। ये तो सभी को पता है। ऑर्थोगोनल डोमेन में क्या रहता था कि सभी सिग्नल को ट्रांसमिट करना इन ऑर्थोगोनल इन द सेंस ऑफ इन स्पेक्ट्रम डोमेन के सेंस में, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसे अलॉट करते हैं, ठीक है, जिसे अपन लोग बोलते थे क्या, OFDMA, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। उसका सिंपल सा फंडा क्या है, अगर A.A=1, I.I=1, I.J=0, तो एट द रिसीवर एंड पर आप क्या करोगे, सेम सिग्नल का डॉट प्रोडक्ट करोगे। किसमें, जो रिसीव्ड सिग्नल y है, y क्या था बेसिकली, y=Hx + n, जनरल इक्वेशन ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। ये कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, आइदर 1G 2G 3G 4G 5G 6G, बेसिक जो इक्वेशन है वो सिंपल सा रहेगा, क्या, रिसीव्ड सिग्नल इक्वल टू ट्रांसमिटेड सिग्नल मल्टीप्लाई विद द सिस्टम गेन, चैनल गेन प्लस एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ट्रांसमिटेड सिग्नल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द यूजर data of the user 1, that is the S1n, and data of the user 2 represented by S2, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, S1 S2 ट्रांसमिट करना है, ठीक है, फॉर द यूजर 1 और एंड यूजर 2 के लिए, ठीक है। बट ये क्या करना है, इन पावर डोमेन में एक तरीके से सुपरपोजिशन करना है आपको, ठीक है। किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पावर। तो ये क्या है, रूट ऑफ P इंटू S, ये सिग्नल ट्रांसमिट होगा। तो रूट ऑफ P इंटू बीटा इंटू S फॉर द सिंगल यूजर केस। फॉर द 2 यूजर्स केस के लिए क्या करोगे आप, कि रूट ऑफ P इंटू बीटा1 यहां पर क्या है, बीटा1 बीटा2, बीटा I रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, फ्रैक्शन ऑफ टोटल पावर। एक्चुअली ये टोटल ट्रांसमिटेड पावर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P पावर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें, नोमा सिस्टम में। नोमा क्या है, पावर डोमेन नोमा। तो पावर डोमेन नोमा में एक पर्टिकुलर यूजर को आप पावर P1 दोगे, दूसरे पर्टिकुलर यूजर को पावर P2 दोगे। P1 और P2 किस अमाउंट में होंगे, टू कंट्रोल द पावर विद रेस्पेक्ट टू द फैक्टर बीटा। बीटा क्या है, फ्रैक्शनल ऑफ पावर, मे बी बीटा की वैल्यू 0.4, 0.6 या 0.3, 0.7। अब डिपेंड करता है कि किसका चैनल स्ट्रॉन्ग है। सर ने भी बोला कि P3 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P1, ठीक है। तो
ये रेशियो किसके बेसिस पर सेट होगा? स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द चैनल, स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द चैनल। इसमें आप कई सिस्टम मॉडल है, स्टार्टिंग नहीं, इसमें नीचे है। अब ये फिगर बी रिप्रेजेंट कर रहा है ओमा सिस्टम को। तो ओमा में क्या है कि डिफरेंट पावर आप अपने अकॉर्डिंग सेट करोगे, फाइनली जो स्पेक्ट्रम है वो डिवाइड करोगे किसमें? ऑर्थोगोनल इन नेचर। और आपका ये नोमा सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीट टाइम स्पैन और कंप्लीट स्पेक्ट्रम आपको यूज करना है, दैट इज द कंप्लीट चैनल साइमल्टेनियसली यूज करोगे फॉर द ऑल यूजर्स। बट ओमा सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है। ओमा सिस्टम में आप रिस्ट्रिक्ट करोगे, ठीक है, यूजर्स को विद रेस्पेक्ट टू द चैनल जो भी आपका मीडियम है, ठीक है। यहां पर क्या है? कंप्लीट चैनल एक्सेस करेगा ईच एंड एवरी यूजर। तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि P1 को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ टोटल ट्रांसमिटेड पावर P इंटू बीटा 1, P2 इक्वल टू P इंटू बीटा 2। तो बीटा 1 बीटा 2 ये क्या है? कंडीशन क्या है? बीटा 1 प्लस बीटा 2 इक्वल टू 1। फॉर द 3 इयर्स केस के लिए क्या होगा? बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 इक्वल टू 1। फॉर n नंबर ऑफ यूएस के लिए होगा बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा n इक्वल टू 1। तो ये क्या है? टू कंट्रोल द पावर्स। बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है टू कंट्रोल द पावर। अब सेम जैसे सर ने भी पूरा A to Z डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है आपका, ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 में जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है दैट इज द x, ये ईच एंड एवरी यूजर पर रिसीव होगा, ठीक है। x सिग्नल कहां पर रिसीव होगा? यूजर 1 पर। x सिग्नल कहां रिसीव होगा? यूजर 2 पर, ठीक है। ऐसे n नंबर ऑफ यूजर पर सेम। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इस x के साथ मल्टीप्लाई किसका होगा? जिस यूजर पर रिसीव्ड होगा उस यूजर प्लस जो ट्रांसमीटर जो आपका एंटीना है दैट द बेस स्टेशन, उन दोनों के बीच में चैनल गेन क्या है? चैनल गेन को बोलते हैं h ऑफ n। जो मीडियम गेन होगा चैनल का उसे बोलते हैं h ऑफ n। अगर ट्रांसमिटेड एंटीना एंड रिसीव्ड एंटीना के यूजर 1 के रेस्पेक्ट में जो चैनल फॉर्म होगा रिप्रेजेंटेड बाय h1 और यूजर 2 के रेस्पेक्ट में h2, यूजर 3 के रेस्पेक्ट में h3, यूजर n के रेस्पेक्ट में h ऑफ n। अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए अपन लोग यूज करते हैं फॉर द 2 यूजर केस, ठीक है। तो 2 यूजर केस के लिए ये डिफरेंट टाइप की सुपर पोजिशन आप एल्गोरिथम यूज करोगे, ठीक है। उसके बेसिस पे आप कंप्लीट सिग्नल को फॉर्म करोगे फॉर द ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। ये थोड़ा बाद में डिस्कस करने सर ने भी डिस्कस किया था, ठीक है। फर्स्ट आप डिकोड करोगे फॉर एग्जांपल। अब डिकोडिंग किसके बेसिस? सर ने भी बोला डिकोडिंग किसके बेसिस पे होगी? पावर के बेसिस पर, ठीक है। अब पावर किसके पास ज्यादा होगी, किसके पास कम होगी? अब सपोज दैट मेरी लोकेशन पर क्या है? बेस स्टेशन है, एक यूजर वो और एक यूजर ये सबसे नियरेस्ट यूजर है। वो यूजर कैसा? फार यूजर है। मेरे और इनके बीच में जो चैनल गेन होगा दैट इज द h1, ये स्ट्रॉन्गर होगा h कंपेयर टू फार यूजर के रेस्पेक्ट में। इसका मीनिंग क्या? इन्हें अगर स्मॉल पावर भी मिलेगा तब भी सिग्नल इजीली रिसीव करेंगे, बट इनके पास जो सिग्नल जाना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? रूट ऑफ बीटा 1 इंटू पी की वैल्यू कम होनी चाहिए h कंपेयर टू रूट ऑफ p इंटू बीटा 2 के रेस्पेक्ट में। तो सिंपल मीनिंग ये है कि एक को पावर कम दे दो, एक को पावर ज्यादा दे दो, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब किसके कौन सा पहले डिकोड होगा? ठीक है, डिकोडिंग तो कोई भी कर सकते हो, सर ने भी डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ कहीं से भी किसी भी यूजर का आप डिकोडिंग कर सकते हो, ठीक है, सिग्नल का। अल्टीमेट अपन लोग को चाहिए क्या? एसएनआर। एसएनआर क्यों चाहिए? क्योंकि हमें रेट कैलकुलेट करना है और रेट का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू लॉग ऑफ बेस टू 1 प्लस एसएनआर। तो मेन जो फोकस करना है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टू कैलकुलेट द एसएनआर। अब एसएनआर डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम के लिए डिफरेंट है। जैसे सर ने एग्जांपल लिया था आरएसएमए का, ठीक है। आरएसएमए नोमा का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, वो तो सर ने भी डिस्कस किया और मैं भी आपको 1-2 लिंक भेज दूंगा, ठीक है। अब इनके पास सिग्नल 1 सॉरी ये यूजर 2 है। यूजर 2 क्या करेगा? फॉर एग्जांपल ये अपना इंफॉर्मेशन डिकोड करेगा। तो इंफॉर्मेशन डिकोड करने के बाद इनका इंफॉर्मेशन हो गया। इसके बाद इस जस्ट डिकोडिंग के बाद यूज करते हैं एसआईसी, ठीक है। एसआईसी क्या करेगा? जो इंफॉर्मेशन डिकोड हो चुका है
उसे कैंसिल आउट कर देगा और रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन कितना नियर यूजर, ठीक है। अब इस लोकेशन पर अपन लोग कैलकुलेट करेंगे किसकी वैल्यू, SNR, ठीक है। तो SNR की वैल्यू क्या होगा, जो डिजायर्ड सिग्नल होगा उसका पावर डिवाइड बाय नॉइस पावर, ठीक है। तो यूजर 1 के रेस्पेक्ट में SNR एंड यूजर 2 के रेस्पेक्ट में SNR, ठीक। और उन्होंने इक्वेशन नंबर 2 में वो ये पूरा डिस्कस कर रखा है कि आफ्टर डिकोडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल दैट इज द S1 देन यूज द SIC में उन्होंने क्या किया है कि बाय 2 बार इज इक्वल टू बाय 2 माइनस, उसमें से माइनस कर, ठीक, ठीक है। ये इन्होंने जनरल इक्वेशन बना दी, इक्वेशन नंबर 3, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम बाय I इज इक्वल टू दैट इज द रिसीव्ड सिग्नल एट द ith यूजर बाय I इज इक्वल टू HIX प्लस WI, ठीक है। इसमें किसी को प्रॉब्लम, ठीक। अब इसके रेस्पेक्ट में जनरल फार्मूला दे दिया, ये क्या है, जनरल फार्मूला है रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 4 दैट इज द रेट एट द ith यूजर log ऑफ बेस टू 1 प्लस सिग्नल पावर डिवाइड बाय इंटरफेरेंस पावर प्लस नॉइस पावर। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीट, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 रिप्रेजेंट कर रहा है SINR, सिग्नल टू इंटरफेरेंस प्लस नॉइस, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रखा है किसके लिए, यूजर 1 एंड यूजर 2 के लिए। इन्होंने बोल रखा है यूजर 1 क्या है, फार यूजर, एंड यूजर 2 क्या है, नियर यूजर। उसके लिए वैल्यू निकलेगी किसके लिए, SNR 1 और SNR 2, उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो अपन लोग को रेट 1 एंड रेट 2 मिल जाएगा, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। That is the very important equation, that is the equation number 30, ठीक है। ये जनरली होता है फॉर द क्या डिफरेंट टाइप्स का सिस्टम होगा, ठीक है, आइदर इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है, सिग्नल प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स यूज करेंगे, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है, आल्सो नोन एज द मशीन लर्निंग प्रॉब्लम, ठीक है। टू ऑप्टिमाइज ए पर्टिकुलर क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द सम कंस्ट्रेंट, तो ऑप्टिमाइज किसे करोगे, ठीक है। अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी में क्या होगा, बैटरी का ड्यूरेशन इंप्रूव होना चाहिए, ठीक है, और सब्जेक्ट टू क्या है कि एक पर्टिकुलर इतना करंट फ्लो होना चाहिए, एक ये कंडीशन होगी। किसी कंट्री की इकोनॉमी ऑप्टिमाइज करना होगा तो क्या होगा, इकोनॉमी मैक्सिमाइज होना चाहिए, सब्जेक्ट टू बहुत सारे कंस्ट्रेंट होंगे। तो दिस टाइप प्रॉब्लम इज आल्सो नोन एज द कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। इन्हें एक नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, आल्सो नोन एज द कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और ये वाइडली यूज होता है इसमें इन मशीन लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग का पार्ट होगा उसमें इस टाइप की प्रॉब्लम। तो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल है, दैट इज द CBX सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि अब इसका आप एल्गोरिथम डेवलप करोगे, देन इसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द गिवन प्रॉब्लम इज द कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम और नॉट, ठीक है। कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग क्या है कि कोई प्रॉब्लम है वो कॉन्वेक्स फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन के साथ उसकी वैल्यू एक कन्वर्ज वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है, तभी तो फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर टाइम के साथ किसी का ग्राफ डाइवर्जिंग ग्राफ मिलेगा तो एट द इनफाइनाइट टाइम पर वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, ठीक है। सो वी कैन नॉट डिटरमाइन द इनफाइनाइट वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसे कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आफ्टर कन्वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, वी कैन डायरेक्टली राइट द इक्वेशंस इन द CBX सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में CBX सॉल्यूशन इंस्टॉल किया होगा, क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम डिफरेंट एरियाज मिलेंगी, एरोस्पेस में, सिविल इंजीनियरिंग में, इसमें लार्ज नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी, उसमें एक ऑब्जेक्टिव। इस कंप्लीट प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं 2 पार्ट में। फर्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, सब्जेक्ट टू, ये लिखा है S.T, इसका मीनिंग होता है सब्जेक्ट टू। अब इसके साथ बहुत सारे कंस्ट्रेंट होंगे, n नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट होगा, ये कंडीशंस होगी, तो इस टाइप की बहुत सारी कंडीशंस होंगी, ठीक है।
जो लोग मशीन लर्निंग में यूज करते हैं, पाइथन में कोड लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे जितने आप सिस्टम मॉडल डिफाइन करोगे, ठीक है, उसमें इस टाइप की प्रॉब्लम 99% बनेगा ही, कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, क्योंकि फाइनल आपका काम क्या है, टू कैलकुलेट द रेट। अगर हम इस कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें 5G 6G का, तो अपन लोग को कैलकुलेट क्या करना है, रेट, किसी भी सिस्टम का डेटा रेट क्या होगा, और डेटा रेट की वैल्यू कैसी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू सब्जेक्ट टू, अब कंस्टेंट डिफरेंट प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी होते हैं कंस्टेंट, ठीक है। अगर किसी का ये है कि पर्टिकुलर वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज कराना, ठीक है। अब जैसे अपन लोग बात करें, अगर सेम प्रॉब्लम अपन लोग को फॉर्म करना हो किसमें, एयर ट्रैवलिंग में या फिर ट्रेन ट्रैवलिंग में करें, तो कंडीशन क्या रहेगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो पूरा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा, इस प्रॉब्लम को इसे बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, ठीक है, इसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट। कंप्लीट प्रॉब्लम होगी आपकी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किस चीज को मिनिमाइज कर रहे हैं और फिर मैक्सिमाइज कर रहे हैं। अगर अपन लोग ट्रेन फेयर की बात करें, तो ट्रेन फेयर की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम, मिनिमम होनी चाहिए। तो अपन लोग लिखेंगे मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ जो भी आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट होगी, सब्जेक्ट टू ट्रैवलिंग टाइम कम होना चाहिए। सब्जेक्ट टू में क्या आएगा, ट्रैवलिंग टाइम इज मिनिमम, और क्या होगा, आप बहुत सारा कंफर्ट लगाओगे, एसी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, कंपार्टमेंट में वाटर सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। इस टाइप के सारे कंस्टेंट आएंगे बहुत सारे, ठीक है। और कंस्टेंट आएगा इस क्या बोलते हैं, डिपार्चर और अराइवल पॉइंट पर ये पर्टिकुलर ट्रेन अवेलेबल होनी चाहिए। मैनी मोर कंस्टेंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये कंप्लीट प्रॉब्लम बनती है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये किसी भी आप बीटेक प्रोजेक्ट करोगे या कोई भी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन का एक अपने आप में एरिया है, ठीक है। ये स्टीफन एंड बॉयड ने पूरा बुक लिखा है इस पर, और बुक लिखने के बाद उसने पूरा बुक का सॉल्यूशन दिया है, और डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डेवलपमेंट के लिए इस बुक को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब मेन पार्ट क्या है कि अपन लोगों ने पूरा प्रॉब्लम कैलकुलेट कर रखा है, किसका, नोमा सिस्टम का। अल्टीमेट नोमा सिस्टम में प्रॉब्लम किसका कैलकुलेट किया, RI विद रिस्पेक्ट टू ब्रैकेट में लिखा है बीटा, ठीक है। अब RI क्या है, डेटा रेट। अब डेटा रेट अपना बना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, मींस ईच यूजर का जो डेटा रेट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, कंप्लीट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइदर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन प्लस सब्जेक्ट टू सम कंस्टेंट, ये कंप्लीट प्रॉब्लम को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और ये जनरल एल्गोरिथम भी हम अपन लोग इसके बेसिस पर डेवलप करते हैं। अब मेन चैलेंजेस क्या है, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। अब ये इजी प्रॉब्लम तो है नहीं, अभी तो यहाँ पर बहुत कम लिमिटेड कंस्टेंट दिख रहे हैं, अब इसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कंस्टेंट होंगे। अब इतना इक्वेशंस एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब सबके लिए डिफरेंट कोड लिखें, तो CVX सॉल्यूशन है ऑलरेडी, ये बॉयड ने दिया है, स्टीफन एंड बॉयड ने कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन की बुक लिखी है, और उसने बोला है अगर इस टाइप की कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बनती है और कंडीशन सेटिस्फाई करती है, कंडीशन मींस दिस प्रॉब्लम आइदर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन फॉर और इट may or may not be in the convex optimization form, then first of all we can convert into the convex optimization form with the help of my different methods। उसने different methods भी दिए, चैप्टर बाय चैप्टर, कम से कम 9 से लेकर 11, हाँ 1 से लेकर 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, then we can directly write in the CVX solution। ये सभी लोग को पता है, क्योंकि CVX सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिखेंगे, उसमें फंक्शन है, ठीक है, इनेबल करना है, डिसेबल करना है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, बीच में लिख दोगे मैक्सिमाइजेशन, आइदर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन सब्जेक्ट टू ये कंस्ट्रेंट, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जनरल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो मेरा मेन एम ये था कि पहले इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज कहाँ से होगा, इससे होगा, अच्छा एक रुका,
ये है, इन्होंने चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट कर रखा है आपका। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जनरल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में मिनिमाइजेशन ऑफ एफ नॉट एक्स। एफ नॉट एक्स रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। सम कंस्टेंट होंगे इक्वलिटी कंस्टेंट और सम कंस्टेंट होंगे इनइक्वलिटी कंस्टेंट। ठीक है, सम कंस्टेंट में होगा मे बी ax इक्वल टू ax प्लस b इक्वल टू c होगा, मींस इक्वलिटी कंस्टेंट। सम कंस्टेंट होंगे ax लेस देन इक्वल टू b, इस टाइप के कंस्टेंट होंगे। तो कंस्टेंट सब्जेक्ट टू में किसी भी टाइप का कंस्टेंट होगा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन्होंने स्पेशली डिफाइन कर रखा f नॉट x। ठीक है, आइदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू आइदर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो उन्होंने बोला दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन, नॉट कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन। कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग क्या है? प्रॉब्लम किसमें होगी? कॉन्वेक्स इन नेचर में। अगर प्रॉब्लम कॉन्वेक्स इन नेचर में देन वी कैन डायरेक्टली राइट इन द CBX सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कंस्टेंट लगा रखे हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस ये। ठीक है, इसका डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल होंगे। फाइंड द, अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसे लीनियर इक्वेशन क्लास 9th 10th और लीनियर अलजेब्रा में आपने मैथ में सॉल्व किया होगा, तो इस टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें इनइक्वालिटी और इक्वलिटी कंस्टेंट है। तो इस टाइप का अभी तक कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप डायरेक्टली सॉल्व करें। सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है? यूज द CBX सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है ना कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अब देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द गिवन प्रॉब्लम इज कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम और नॉन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। दैट इज द कॉनकेव तो नहीं है कहीं। ठीक है, ये सारी उसी की फॉर्म होंगी। अब जो प्रॉब्लम 4.1 था आपका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट। अगर आपका गिवन प्रॉब्लम नॉन कॉन्वेक्स प्रॉब्लम है तो विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजियन वी कैन कन्वर्ट द नॉन कॉन्वेक्स प्रॉब्लम टू कॉन्वेक्स। ठीक है, लैग्रांजियन में कुछ नहीं होता है, ये फॉर्म होता है। ये प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना था एफ नॉट की वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मींस ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए? मिनिमाइज होनी चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स यहाँ क्या है? वेरिएबल। तो इसका लैग्रांजियन लिखने का जनरल प्रोसेस क्या है? एल ऑफ एक्स कॉमा लैम्डा कॉमा वी। इससे पहले एक्स वेरिएबल था, अब वेरिएबल होंगे क्या? लैम्डा एंड ये न्यू है, वी नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? मल्टीप्लायर है, लैग्रांजियन मल्टीप्लायर। तो लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस इनइक्वालिटी कांस्टेंट प्लस इक्वलिटी कांस्टेंट, मींस योर थ्री पार्ट्स थे, इक्वलिटी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इनइक्वालिटी कांस्टेंट। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन डायरेक्ट लिखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा से, ये पूरा कंप्लीट लिखा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे न्यू से, इसमें। ठीक है, और एडिशन में इसके साथ लिखा। अब क्या करेंगे? इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा एंड विद रेस्पेक्ट टू न्यू, और आफ्टर डिफरेंशिएशन वी गेट द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अगर ये कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन फॉर्म नहीं था, ठीक है, कौन सा इक्वेशन नंबर 5.1, तो इसका लैग्रांजियन होगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन। तो कॉन्वेक्स का यूज करते हैं एनी नॉन कॉन्वेक्स प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू द कॉन्वेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, आफ्टर कन्वर्जन द कॉन्वेक्स प्रॉब्लम वी कैन डायरेक्टली राइट द मैथमेटिकल इक्वेशन इन द CBX। ठीक, दूसरा PDF इसी में है। अब ये आपका प्रॉब्लम। अब इससे पहले जो इक्वेशन नंबर
सॉरी चैप्टर नंबर 4 और 5 का डिस्कशन था। अब ये हम लोग रिकॉर्डिंग ठीक है। तो ये क्या आपका इक्वेशन नंबर 13 बन रहा है। ऐसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट होंगे, ठीक है। Thank you, sir, for such an insightful and informative article discussion session. Now, I would like to thank you all for being such a grateful audience, and we would end today's day with this session. Thank you all.